नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू विराट कैरियर 6181। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को UDICE का जो सेकंड पार्ट एक्टिवेट हो गया है, जिसे हम टीचर मॉड्यूल बोलते हैं, उसे हम फिल करके देखेंगे कि कैसी प्रोसेस है इसकी। तो चलिए लॉगिन पर क्लिक कर देना है और आपने अभी तक प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला ये पोर्शन कंप्लीट कर लिया होगा। अभी हम बात कर रहे हैं डेटा कैप्चर 2022-23 की। तो यहाँ पर प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला जो है मैंने अलग वीडियो बनाया हुआ है, उसे अगर आपने कंप्लीट कर लिया है तो इसके बाद आपको आज आ जाना है टीचर मॉड्यूल में। यहाँ पर आज हम टीचर मॉड्यूल को कंप्लीट करेंगे। तो टीचर मॉड्यूल पर क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आप लॉगिन करेंगे, कॉर्नर पे देख रहे हैं टीचर मॉड्यूल लिखा हुआ है। लॉगिन की प्रोसेस सेम है, आपको फिर से अपना UDICE कोड या सिंपली डाइस कोड जो भी स्कूल का है वो फिलअप करना है। जिस पासवर्ड से आपने आपका ये जो UDICE प्रोफाइल वाला मॉड्यूल कंप्लीट किया था, उसी यूज़र ID पासवर्ड से आपको यहाँ पर लॉगिन कर लेना है। कैप्चा कोड डालेंगे और लॉगिन पर क्लिक करेंगे। आपको यहाँ पर पहले 3 ऑप्शन दिखाई देते थे। एक आपका दिखाई देता था DCS डाउनलोड का, एक आपका होता था प्रोफाइल अपडेशन का और एक होता था टीचर मॉड्यूल का। तो दोस्तों हमने यहाँ पर टीचर मॉड्यूल को ऑलरेडी शुरुआत में ही लॉगिन किया है, तो सिर्फ टीचर मॉड्यूल का ऑप्शन यहाँ पर ओपन हुआ है। तो आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। आपके स्कूल में जितने भी टीचर्स हैं उनकी जानकारी को फिलअप करने के लिए, चाहे पुराने टीचर्स को डिलीट करना हो, नए टीचर्स को ऐड करना हो, या जो एग्जिस्टिंग टीचर हैं उनकी जानकारी को अपडेट करना हो, तो क्लिक कर देंगे यहाँ पर और आगे की जानकारी फिलअप करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको आपके स्कूल के टोटल शिक्षक यहाँ पर दिखाई देंगे और इनकम्प्लीट जो हैं वो यहाँ पर दिखाई देंगे। तो सबसे पहले तो इसे मैं आपको हिंदी में फिलअप करके दिखाऊंगा। तो यहाँ इंग्लिश है, इसे ड्रॉप डाउन में चेंज करके हिंदी कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी शिक्षक हैं उनकी टोटल संख्या आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। अब इन शिक्षकों की डिटेल को अपडेट करने के लिए, ऐड या डिलीट करने के लिए जो भी आप यहाँ पर करना चाहते हैं, तो यहाँ पर जो कुल यहाँ पर लिखा हुआ टोटल टीचर या कुल संख्या जो लिखी हुई है ये वाली, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस अंक के ऊपर ही आपको क्लिक करना है, तभी आप इन दोनों शिक्षकों की जो डिटेल है उसे अपडेट कर पाएंगे, या इसके अलावा कोई और शिक्षक हैं उनको ऐड करना है वो कर पाएंगे, और डिलीट करना है इन दोनों में से किसी को। तो किसी भी कारणवश, चाहे ट्रांसफ़र हुआ हो या कोई अदर रीज़न हो, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि 2 शिक्षक हैं जिनकी जानकारी यहाँ पर दी हुई है। अगर आपको किसी नए शिक्षक को इनके अलावा जोड़ना है तो यहाँ पर जोड़ने पर क्लिक करेंगे और सारी डिटेल को फिलअप करेंगे। और अगर इनमें से किसी दोनों शिक्षक में से ही किसी एक शिक्षक को आपको डिलीट करना हो, जो स्कूल से स्थानांतरण हो चुका है या किसी और कारणवश यहाँ से छोड़ के जा चुके हैं, तो आपको ये हटाएं लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है डिलीट करने के लिए। और डिलीट करने के लिए आपको 20 शब्दों में कुछ ना कुछ जानकारी देनी होगी, जैसे कि ट्रांसफ़र हो गया, जो भी जानकारी है आपको वो देनी पड़ेगी। तो यहाँ से ये स्कूल से ये डिलीट हो जाएंगे। और अगर सिर्फ ये 2 शिक्षक पहले भी थे और अभी भी यही हैं, तो आपको सिंपल अब आपको ये 3 पोर्शन तीनों के कंप्लीट कर देना है, एक एक करके। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे फर्स्ट पोर्शन से। तो सामान्य प्रोफाइल यहाँ पर लिखा हुआ है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पर उसकी सारी डिटेल ओपन हो जाएगी। जो ऑलरेडी फिलअप चीज़ें हैं वो पहले से आपको फिलअप दिखाई देंगी, जो छूटा हुआ पार्ट है वो आपको फिलअप करना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर कोई डिटेल गलत है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कैटेगरी ज़्यादातर लोगों की गलत है तो उसे आप चेंज कर सकते हैं। हाईएस्ट क्वालिफ़िकेशन जो आपका है ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप सिलेक्ट कर लेंगे। इसी प्रकार जो क्वालिफ़िकेशन है मैक्सिमम वो आपका क्या है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। इसके अलावा अगर कोई आपने व्यावसायिक शिक्षा या प्रोफेशनल कोर्स कर रखा है, D.Ed, B.Ed या DLED जो भी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। इसी के साथ जो आपका मोबाइल नंबर है वो फिलअप करेंगे। ईमेल आईडी फिलअप करेंगे, कंपलसरी है इस बार, पिछले बार कंपलसरी नहीं थी। आधार कार्ड अभी भी कंपलसरी नहीं है, अगर आप देना चाहें तो यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करें, अदरवाइज़ ब्लैंक छोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर आपको लिखा हुआ है गणित विषय में अध्ययन का स्तर। अगर आपने गणित 12वीं क्लास तक या 10वीं क्लास तक पढ़ी है तो आपको सेकेंडरी लिख देना है, 12वीं पढ़ी है तो हायर सेकेंडरी लिख देना है,
और अगर बीएससी मैथ साइंस से ग्रेजुएशन ही है आपका तो यहाँ पर आपको 4 नंबर सेलेक्ट कर लेना। तो आप समझ गए होंगे कि आपने गणित जिस स्तर तक भी पढ़ी है वो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना। इसी प्रकार विज्ञान आपने किस स्तर तक पढ़ा है, सेम ऐसे ही ऑप्शन आएंगे, यहाँ पर आपको ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर लेना है। अंग्रेजी आपने किस स्तर तक पढ़ी है, सिमिलरली आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों इसी प्रकार आपको सामाजिक अध्ययन का भाषा मतलब हिंदी, इंग्लिश, जिस भी कैटेगरी से आप हैं वो आपने कहाँ तक पढ़ा हुआ है। विकलांगता अगर है तो यस करेंगे, अदरवाइज नॉट एप्लीकेबल करेंगे। और प्रोफाइल अपडेट, ये अपडेट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर आपको नियुक्ति की प्रकृति, अगर रेगुलर ज्वाइनिंग है आपकी तो रेगुलर करेंगे। किस पद पर आपका जो है इस समय आप किस पद पर हैं यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लेना है ड्रॉप डाउन लिस्ट से। इसके बाद आपको प्रथम नियुक्ति दिनांक जो आपकी है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद आप वर्तमान स्कूल में किस डेट से हैं, वर्तमान स्कूल में आप कहाँ कब से हैं तो वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद नियुक्ति का प्रकार जो है आपका वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। किन कक्षाओं में आप पढ़ाते हैं वो ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट करेंगे। और जो सब्जेक्ट हैं, आप किस सब्जेक्ट में आपकी नियुक्ति हुई थी तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसी प्रकार आपको कोई 2 सब्जेक्ट देने पड़ेंगे, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। जो आप पढ़ाते हैं वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अब यदि आपकी प्रतिनियुक्ति नहीं है तो यहाँ पर आपको सिंपली नॉट एप्लीकेबल लिख देना है। अगर आप डिप्टेशन पर हैं तभी आपको ये ऑप्शन सिलेक्ट करना है, अदरवाइज़ यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल सिलेक्ट करना है और इस पर आपको नहीं पर क्लिक कर देना है। अगर आप किसी दूसरे स्कूल में भी कहीं पढ़ा नहीं रहे हैं तो आपको यहाँ पर नो पर सिलेक्ट कर देना है और अपडेट पर क्लिक करेंगे तो हम अपने अगले पोर्शन पर आ जाएंगे जो कि हम जो कि हमारा तीसरा और अंतिम चरण होगा। अब आपने अगर CWSN की ट्रेनिंग ले रखी है तो आपको यहाँ पर हाँ करना है, अदरवाइज़ आपको नहीं पर क्लिक करना है। इसके बाद कंप्यूटर प्रशिक्षण का अगर आपको ज्ञान है, कंप्यूटर में आप पढ़ा सकते हैं तो आपको हाँ करना है, अदरवाइज़ नहीं कर देना है। और कोई अगर प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया है तो ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। ICT जो है कंप्यूटर से रिलेटेड प्रशिक्षण होता है, तो अगर वो आपने किया है तो यहाँ से सिलेक्ट कर लें। अदरवाइज़ इसके अलावा अगर आपको कोई और प्रशिक्षण की आवश्यकता है तो यहाँ ड्रॉप डाउन लिस्ट से आप उस प्रशिक्षण को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों 3.325 में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको गैर शैक्षणिक कार्यों में व्यतीत किए गए दिनों की संख्या आपको लिखनी है। तो आपने अगर शिक्षण संस्था के अलावा कहीं और ड्यूटी लगी है तो उन दिनों को आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपने BRC, CRC या डाइट में कोई ट्रेनिंग ली है तो उसके दिनों की संख्या, उन ट्रेनिंग के दिनों की संख्या आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। अब आ जाते हैं 3.327 पर। यहाँ पर आपको 3 भाषाएं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यहाँ पर लिख देनी है, जिसमें आपको कार्य साधक ज्ञान है, मतलब आप जो पढ़ा सकते हैं। तो आप हिंदी, इंग्लिश या संस्कृत जो भी आप है वो 3 यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब आप नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे सिंपल हाँ नहीं वाले क्वेश्चन है और आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है इन सारे ऑप्शन में क्लिक करके। तो ये आप पढ़ लें और इनमें जो भी सारी चीज़ें ट्रेनिंग से रिलेटेड संबंधित है, अगर इनमें से कोई भी ट्रेनिंग आपने ली है तो आपको हाँ कर देना, अदरवाइज़ नहीं पर क्लिक करके आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों अब आप यहाँ देखेंगे जो फर्स्ट शिक्षक हैं, जो पहले टीचर हैं, इनकी हमने प्रोफाइल अपडेट की है तो ये यहाँ पर ग्रीन सिग्नल बताने लगा है और यहाँ पर लिखा हुआ है पूरा हुआ है, मतलब कंप्लीटेड। तो ये पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। सिमिलरली आपको सेकेंड टीचर और जितने भी टीचर हैं उनका पोर्शन यहाँ पर आपको एक एक करके कंप्लीट कर लेना है। और जैसा कि मैंने बताया था आपको, नए शिक्षक को जोड़ने के लिए जोड़े पर क्लिक करेंगे और हटाने के लिए यहाँ हटाएं पर क्लिक करेंगे। तो इसके बाद आपको दोस्तों फिर से जब ये वाला भी आप कंप्लीट कर लेंगे तब आपको डैशबोर्ड पर क्लिक करना होगा। यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, आपको करना पड़ेगा डैशबोर्ड पर क्लिक करें, तो यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है।
तो दोस्तों जैसे ही आप डैशबोर्ड पर वापस आएंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी भी सेम वही पोजीशन बता रहा है कि टोटल 2 हैं और लंबित भी 2 हैं। तो यहाँ पर लंबित 0 होना चाहिए दोस्तों, और टोटल 2 में से लंबित 1 भी नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा रिफ़्रेश करें पर क्लिक। ये रिफ़्रेश बटन है, इस रिफ़्रेश बटन पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये जो है कुछ और दिखाई देने लगेगा। चलिए रिफ़्रेश पर क्लिक कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं जैसे ही रिफ्रेश किया तो टोटल 2 और लंबित 0 हो गए। मतलब ये दो जो शिक्षक हैं आपके, दोनों की ही डिटेल यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है और कोई भी शिक्षक की डिटेल यहाँ पर अपडेट करने के लिए वापस नहीं है। तो दोस्तों ये थी कंप्लीट प्रोसेस शिक्षकों का जो प्रोफाइल अपडेट करने की। इसके बाद एक चीज़ और बता दूं, आपको फिर से एक बार जाना होगा आपके UDICE के मेन वाले पोर्शन पर, उसे लॉगिन करना होगा और DCF डेटा को लॉगिन करेंगे तो आपकी वहां पर अब शिक्षकों की डिटेल भी PDF में दिखाने लगेगी। तो दोस्तों उसे आप मैंने बताया वो कैसे लॉगिन करना है, सीधे प्रोफाइल वाला अपडेट करना है, लॉगिन करना है और उसे अपलोड कर देना है।